प्यारे बच्चों, हम अपना 13वां पाठ काल के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। आपको पता ही होगा अब तक हमने इस पाठ में अपना तीसरा प्रश्न कर दिया है, क्रिया का काल बताओ। हमने वाक्य में से क्रिया शब्द या क्रिया पद को पहचानना सीख लिया है और अब हम उसका काल भी पता कर सकते हैं। किससे? क्रिया के क्रियापद से। तो बच्चों, क्रिया न केवल किसी काम के होने का या करने का बोध कराता है, बल्कि वह काम किस समय किया गया है, बीते समय किया गया है, अभी किया गया है या भविष्य में आगे आने वाले समय में किया जाएगा, वह भी बताता है। तो अब हमने क्या किया, हमारा जो तीसरा प्रश्न था, हमने क्रिया का काल बताया था। जैसे राम आया, इस शब्द में राम संज्ञा है या फिर हम कहेंगे कर्ता है और आया क्रिया है। तो आया से हमें पता चला है कि राम आ चुका है, आने का काम पूरा हो चुका है, इसीलिए यह भूतकाल, यहाँ पे क्रिया हमें बता रही है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है। तो क्रिया का काल भूतकाल है। दूसरा प्रश्न था हमारा, चिड़िया ने घोंसला बनाया। तो बच्चों, यहाँ घोंसला बनाया, तो बनाया, इससे हमें क्या पता चलता है कि घोंसला बनाने का काम बीते समय में पूरा हो चुका है, इसीलिए इसे हम कहेंगे इस क्रिया का काल भूतकाल है। तीसरा है कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ पे संज्ञा कुत्ता है या हम कहेंगे कर्ता कुत्ता है और अभी बोले जाने वक्त इस समय भी कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते द्वारा भौंकने का काम चल रहा है, इसीलिए यह भौंक रहा है। यह जो क्रियापद है भौंक रहा है, वह हमें वर्तमान काल बताता है। तो यहाँ क्रिया का काल वर्तमान काल है। काजल गाना गाए, तो काजल ने अभी गाना नहीं गाया है, आगे आने वाले समय में वह गाना गाएगी। तो इससे हमें पता चलता है, गाएगी से हमें पता चल गया यह भविष्य, यहाँ क्रिया का जो काल है वो भविष्य काल है। तो बच्चों, अब हम चौथे प्रश्न को लिखते हैं। उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाओ। हमें क्रिया के शब्द बनाने हैं। एक उदाहरण भी दे रखा है, ना शब्द जोड़ना है, तो हम इसको करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है चौथा। पहले प्रश्न को लिख देते हैं। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाओ। क्रिया शब्द बनाओ। एक उदाहरण दिया हुआ है। तो बच्चों, हमें एक उदाहरण दे रखा है। पहला है खा, यहाँ पे ना शब्द में जोड़ना है और हमारा जो शब्द है वह है खाना। तो इसी तरह हम कौन कौन से शब्द लिखेंगे? जा, पा, ला, गा, हंस, रो, पी, सो और खेल। अगर इसे छोटा लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो हम जब इसे छोटा लिखते हैं, जा, पा, ला, गा, हंस, रो,
पी, सो, और अंत में है खेल। सब में ना जुड़ेगा बच्चों। तो जा से बना जाना, पाना, पा से बना पाना। उसी तरह ला से बना लाना, बहुत सरल है। गा से बना गाना। हंस से बना हंसना। रो से बना रोना। पी से बना पीना। और सो से बना सोना। और खेल से बना खेलना। तो हमने क्रिया शब्द बनाए। हमने जो उदाहरण में दिया गया था, खा, जा, पा, ला, गा, हंस, रो, पी, सो, खेल, इनके पीछे हमने ना लगाया और एक क्रिया शब्द बन गया। कौन कौन से? खाना, जाना, पाना, लाना, गाना, हंसना, रोना, पीना, सोना, खेलना। तो बच्चों ये हमें पता चल गया है, हमने क्रिया शब्द बनाए, बहुत ही सरल था। अब हम चलते हैं, ये हमने पाठ पूरा कर लिया है। क्रियाकलाप के प्रश्न करने के लिए कहा गया है, तो हम इसको करेंगे। आपको पता है हम क्रियाकलाप के प्रश्न को खास करवाते हैं कि आप इसको ड्राइंग शीट में लिख करके इसका अभ्यास करें। तो इसमें है, पहला क्रियाकलाप है, बहुत ही सरल था, आपने इसे नोट कर लिया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब क्रियाकलाप में अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कहानी पढ़कर उसमें प्रयुक्त क्रियापद और उसका काल लिखो। ये सही है। हमें कहीं से अपने पाठ के ही हमें कुछ कहानी को एक लेते हैं, उसमें हर वाक्य में आपको पता है ऐसा कोई वाक्य नहीं होता जिसमें क्रिया या क्रियापद ना हो। बिना क्रिया के तो कोई वाक्य लिखा भी नहीं जा सकता। और हमें क्रियापद को पहचानना है और उसका काल भी, क्योंकि हमें पता है बच्चों काल का निर्धारण भी क्रिया ही करती है, तो हम उसको करते हैं। तो हम क्रियाकलाप के प्रश्न में पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सरल है, आपने लिख भी लिया है। क्रियाकलाप, क्रिया कलाप तो क्या चीज है? आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कहानी पढ़कर उसमें प्रयुक्त क्रियापद और उसका काल लिखो। तो उदाहरण के तौर पे मैं कुछ अपने ही पाठ्य के, हम लोग किसी कहानी को लेते हैं। जैसे आप पेज संख्या 85 85 लिखा दी, 85 85, हिंदी में उसको 85 कहा जाता है। और हम इसका आपको क्रियापद पहचानने के लिए बोलेंगे। ये है हमारा सोने का अंडा। ये पाठ हमारा है सोने का अंडा। इसी को हम, इसकी कुछ पंक्तियां ले लेते हैं। सोने का अंडा, सोने का अंडा।
हम इस कहानी के पहले कुछ पंक्तियां लिख देते हैं। राम लाल नाम के एक आदमी के पास एक जादुई मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते, और आश्चर्य भी धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। रामलाल एक नहीं है, नाम है। तो बच्चों, हम सबसे पहले इसमें क्रियापद है, उदाहरण के तौर पे, कहानी और लंबी है, इसका आप अभ्यास करेंगे। आपको बता देते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले है कि हमें जो पेज नंबर 85 में सोने का अंडा जो पाठ है उसी को आपको पूरा करना है। हमें एक कहानी लेनी थी, उस कहानी के हर वाक्य से क्रियापद पहचानने थे, और केवल क्रियापद पहचानने नहीं थे, उस क्रिया का काल भी बताना। तो हम शुरू करते हैं क्रियापद पहचान के। रामलाल नाम के एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। तो यहाँ क्रिया क्या है? थी, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। देखो बच्चों, पहले हमारा काम है क्रियापद को पहचानना, उसके बाद हम उसका काल बताएंगे। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते और आश्चर्य भी। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया। तो ये थे बच्चों इसमें क्रियापद। इस पाठ में हमने हर वाक्य में कोई ना कोई क्रियापद है। तो एक क्रियापद है। अब हमें क्या करना है? इस क्रियापद का काल बताना है। तो शुरू करते हैं। एक बार ध्यान से बच्चों इसको देखना है और इसी के अनुसार आपको पूरी कहानी भी करनी है। मैं ही सब कुछ हल कर दूंगा तो आप क्या अभ्यास करेंगे। और क्रियाकलाप का प्रश्न असल में छात्रों विद्यार्थियों द्वारा करने के लिए ही होता है। मेरा काम यहाँ बताना है। तो यहाँ रामलाल नाम के एक आदमी के पास
एक जादुई मुर्गी थी मतलब अब वह मुर्गी नहीं है। ये कौन सा काल है बच्चों? थी, ये भूतकाल है। तो यहाँ पे जो थी इसका क्या है? इसका काल है भूतकाल। जो रोज एक सोने का अंडा देती थी, तो देती थी एक क्रियापद है, तो ये भी भूतकाल में है। अब वो अंडा नहीं दे रही है, पहले अंडा देती थी रोज। सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते और आश्चर्य भी तो करते यहाँ पे वर्तमान काल। करते का है यहाँ पे, सभी लोग मुर्गी की प्रशंसा करते, वर्तमान काल है। धीरे धीरे रामलाल धनी हो गया, तो ये भी भूतकाल। गया कौन सा है? क्रिया, जो काम हो चुका है, भूतकाल। तो बच्चों इसी तरह हम सबसे पहले क्रियापद पता करेंगे और फिर उसका काल बताएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब आपको बनाने के लिए दिया है, आपको ड्राइंग शीट में ऐसे बनाना है। क्या करना है? ये तो आपको पेज नंबर 85 पे जो कहानी है उसको आपको पूरी कर लेनी है, ये बुक में ही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्रियाकलाप का काल का जो है, कैसे हम ड्राइंग शीट पे चार्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें 3 काल लिखने हैं। पहला काल है भूतकाल, तीन सूचियां बनानी है। दूसरा, उसके बाद है वर्तमान काल, उसके बाद में भविष्य काल। ये हमें आपको पता ही है, भविष्य काल। आपको ड्राइंग शीट में बनाना है और सबके 2-2 वाक्य लिखने हैं। कितने लिखने वाक्य? 2-2, जैसा कि इसमें हमारे खुद ही व्याकरण की पुस्तक में लिख ही दिया गया है। मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, पूर्ण विराम। ये भूतकाल का, यहाँ पे लिखा जो क्रिया जो बता रही है कि ये भूतकाल की क्रिया है। वर्तमान में अंशु खा रही है, खा रही है, पूर्ण विराम। ये वर्तमान में खाने की क्रिया अभी चल रही, तो ये वर्तमान का है, इसका एक उदाहरण। और हमारा भविष्य काल का है, तुम कब काम करोगे, तुम कब काम करोगे, प्रश्नवाचक से। तो इसी तरह हमें 2-2 वाक्य लिखना है और एक ड्राइंग शीट में ही आ जाएगा बच्चों, तो उसको बड़ा सावधानी पूर्वक करना है। ये हमारा असल में क्रियाकलाप का प्रश्न है, इसको आपको ड्राइंग शीट में करना है। हमारे व्याकरण की पुस्तक के लिए जगह नहीं है, तो हम 3 काल के जो बनाएंगे, पहला सूची बनाएंगे। पहला वाला जो है भूतकाल में होंगे, भूतकाल में हम 2 वाक्य लिखेंगे। ये पाठ्य पुस्तक में लिखा भी गया है, वही उतारना है, उसी को लिखना है। और ध्यान देकर यहाँ जो क्रिया का काल है भूतकाल है, लिखा। वर्तमान काल में खा रही है, मतलब खाने का काम अभी भी चल रहा है, इसीलिए इसे वर्तमान काल कहा गया है। और हमारा भविष्य काल, तुम कब काम करोगे, तो तुम कब काम करोगे ये भविष्य काल है। भविष्य आगे आने वाले समय में यह काम होगा। तो ये था हमारा 13वां पाठ। अब हम चलेंगे बच्चों अपना ज्ञान पर। आप इसे समझ गए हैं, अब आप क्रियाकलाप के प्रश्न बड़े आसानी से कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरा है अपना ज्ञान पर को। ये बहुत सरल है,
अपना ज्ञान परखो। अपना ज्ञान परखो। प्रश्न 1, मोहन विद्यालय नहीं गया। पहले हम इन्हें रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। तो इसमें हमारा किस पे आधारित है? सर्वनाम पे। ये प्रश्न बच्चों सर्वनाम पे आधारित है, तो हम इसको लिखते हैं रेखांकित संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करो। शब्दों का प्रयोग तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों? चलो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। हमें वाक्य दिया गया है और वाक्य में जो संज्ञा शब्द है उसको रेखांकित कर दिया गया है और हमें उसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। हमें संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। ये है हमारा पहला वाक्य है, मोहन। इसे रेखांकित भी किया है ताकि हमें पता चल जाए कि यही यहाँ करता है संज्ञा शब्द है। विद्यालय, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय भी तो संज्ञा है, लेकिन हमें मोहन के जगह पे ही सर्वनाम का प्रयोग करना है। विद्यालय नहीं गया, पूर्ण विराम। तो बच्चों इसके अंदर पहले आप वाक्य को ध्यान से देखिए। रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। संज्ञा असल में विद्यालय भी है। विद्यालय जो है वह भी संज्ञा शब्द है, लेकिन हमें रेखांकित जो शब्द है मोहन के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है, ना कि विद्यालय। इसीलिए इसको पहले ही रेखांकित कर दिया गया है। तो हम मोहन के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखेंगे। मोहन विद्यालय नहीं गया, तो मोहन की जगह क्या लिखेंगे? सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। हम लिखेंगे मोहन के स्थान पर हम लिखेंगे वह सर्वनाम शब्द है। वह विद्यालय नहीं गया, विद्यालय नहीं गया। बच्चों विद्यालय को इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे अभी हमारे पाठ्य पुस्तक में ही लिखा गया है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वह द में हल्का निशान या य में आ की मात्रा लय विद्यालय। इसमें भी क्या है आप देखोगे तो द आधा है और य पूरा। ध्यान देना इधर, इसमें द आधा है, उसमें हल्का निशान है इधर, और य में आ की मात्रा है, य में आ की मात्रा है और लय। तो दोनों ही सही, इसमें दोनों ही जो शब्द हैं सही हैं।
हम ऊपर वाला ही रहने देते हैं। अगला वाक्य है हमारा, केशव का भाई बीमार। दूसरा वाक्य है, केशव का, इसे रेखांकित किया हुआ है, हम लिख दें इसको, केशव का भाई बीमार है। केशव का भाई बीमार है, तो अब हम केशव संज्ञा है, यहाँ पे केशव संज्ञा ले रखा है, केशव का भाई बीमार है, तो अब केशव की जगह हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। केशव का भाई बीमार है, हम लिखेंगे उसका भाई, उसका, केशव की जगह हमने क्या लिखा, उसका, उसका भाई बीमार है। उसका भाई बीमार है, तो ये था हमारा केशव के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं। अभी दो वाक्य और हैं। मोहन विद्यालय नहीं गया, तो मोहन के स्थान पे हमने लिखा वह विद्यालय नहीं गया। केशव का भाई बीमार है, तो केशव के स्थान पे हमने लिखा, सर्वनाम को लिखा उसका भाई बीमार है। बच्चों आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए। हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरा वाक्य है, लड़कियां नाच रही हैं, और इसमें रेखांकित किया गया है, संज्ञा दिया हुआ है, लड़कियां नाच रही हैं, बहुवचन में है, लड़कियां बहुवचन लिखा है, नाच रही हैं, बात क्रिया में भी रही हैं, तो ये बहुवचन में है, तो कर्ता का जो है वचन हमें ध्यान में रखना है। अब हमें सर्वनाम लिखना है लड़कियों की जगह, तो हम वह नहीं लिखेंगे, वह एक वचन के लिए होता है, वे बहुवचन के लिए होता है, तो लड़कियों की जगह हम लिखेंगे वे नाच रही हैं, पूर्ण विराम। तो ये हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, सर्वनाम। लड़कियों के स्थान पे हमने वे लिखा, लड़कियों के स्थान पे हमने क्या लिखा, वे। लड़कियां नाच रही हैं, वे नाच रही हैं, तो वह बच्चों वह किसके लिए प्रयोग होता है, एक वचन के साथ। हमने इससे पहले वाले में भी लिखा था मोहन विद्यालय नहीं गया, तो मोहन के स्थान पे हमने वह लिखा, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है, एक वचन है, लेकिन जहाँ बहुवचन आता है तो वह नहीं लिख के हम सर्वनाम में वे लिखते हैं। तो वे लड़कियों के स्थान पे हमने लिखा वे नाच रही हैं। तो बच्चों आज का यही आपका गृह कार्य है। हमने क्या किया आज आपको क्रियाकलाप का प्रश्न को भी ड्राइंग शीट में बनाना है, ये आज का आपका गृह कार्य है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सबके दोनों के दो दो वाक्य लिखने, दो से अधिक वाक्य नहीं लिखने हैं, दो दो वाक्य लिखने हैं। और एक बार इसको आप अपना ज्ञान परखो कर इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा।
तो आज के लिए बस इतना है।